कोई बताएगा कि ये क्या चीज है? क्योंकि आपने 3 लोगों को तो जानकारी है, बट शायद 70-80 लोगों को जानकारी नहीं है। दादा क्या थी हरित क्रांति? बताइए जरा, क्या समझते हैं हरित क्रांति से? आप बताओ भैया, पीछे जिन्होंने हाथ उठाया था जी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। जी। भारत में इसके जनक अभी हाल ही में उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी के। बहुत अच्छी बात है। जो क्या शुभ नाम है आपका? अनुज कुमार यादव। अनुज कुमार यादव जी के लिए एक जोरदार ताली बनती है। इसकी जानकारी ये जानते हैं कि कब शुरुआत हुई, थोड़ा सा हम संशोधन करेंगे उसमें। और साथ ही साथ एम.एस. स्वामीनाथन साहब, जिनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है हमारे देश के अंदर, उनको सम्मान भी दिया हमारी सरकार ने। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या आवश्यकता थी, इस पर चर्चा करते हैं। एक वाक्य लिखा है स्क्रीन पर, अगर आप लोग पढ़ पाएंगे। कम से कम सप्ताह में 1 दिन भोजन का त्याग करें। कोई बता सकता है किस व्यक्ति ने ये शब्द कहे थे? सही गलत जो आपको लगता है बताएं। हम तो बात करके आए हैं और कोई नंबर नहीं मिलेंगे, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा पास फेल का। तो जवाब दें आप, निसंकोच होकर के जवाब दें। कोई बताना चाहेगा? नहीं तो मैं बताऊंगा फिर आपको। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बिल्कुल सही बताया आपने। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने पूरे देश की जनता से अपील करी थी कि सप्ताह में 1 दिन का भोजन का त्याग करना। और ये कब कहा था उन्होंने? ये 1965 में कहा था उन्होंने, जब हमारे देश का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था। भारत पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ था। हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में अनाज मौजूद नहीं था, लोगों का पेट नहीं भर पाते थे हम। तब शास्त्री जी ने निवेदन किया था भारत देश की जनता से। जब देश आजाद हुआ तो 40 करोड़ लोगों की आबादी थी हमारे देश में, 40 करोड़, और उनके लिए भी गेहूं नहीं था। तब विदेशों से हमने गेहूं को मंगाया था। अमेरिका से गेहूं आया था PL 480 के नाम से। राशन की दुकान पे लाल रंग का गेहूं बिकता था। कुछ बुजुर्ग किसान हमारे शायद जानते भी हैं। तो हमारे देश में उत्पादन बहुत कम था खेती का, बहुत ही कम था। तब भारत में जो निम्न स्तर था, उसकी वजह से हरित क्रांति का विचार आया।